व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हैं या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू इंडी गोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक। वैसे फुटबॉल में हर क्लब का अपना एक यूएसपी होता है। जैसे बार्सिलोना का होता है टिकी टाका और बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करो तो उनका वो क्रेजी फैन बेस, और अगर आप आर्सेनल की बात करो तो उनकी इनविंसिबल से इनविजिबल एरा तक का सफर। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे पिछले हफ्ते हमने बात की थी आर्सेनल के बारे में और इस हफ्ते हम बात करेंगे व्हाट इज रॉन्ग विथ बार्सिलोना, या ऐसा मान लो कि इज देयर एनीथिंग राइट विद बार्सिलोना राइट नाउ। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना नो डाउट दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स में से एक है। दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग from the UEFA Champions League to the La Liga trophy to the Super Cup and defeating or rather humiliating Real Madrid whenever they have had the chance. Barcelona ने इतने सारे achievements obviously legendary players के साथ किए, मगर one thing that Barcelona is world famous for is their style of play. कभी-कभी आप बार्सिलोना के स्टाइल ऑफ प्ले को देख के बोलोगे कि वाओ, कैंप न्यू में एक अलग तरीके का आर्ट बन रहा है। और अगर आप कोई भी बार्सिलोना की डॉक्यूमेंट्री या इंटरव्यू को पकड़ के देखोगे तो उसमें प्लेयर्स एक ही फिलॉसफी फॉलो करते हैं। Take the ball, pass the ball, take the ball, pass the ball. Lionel Messi dances with defenders through the legs to Keita. अब आंद्रेस इनिएस्टा को ही देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेमेकर्स ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने कहा है कि बार्सिलोना में उनका जितना वक्त रहा है उसमें एक चीज कभी नहीं बदली है, उनका खेलने का तरीका। और थैंक गॉड वो कभी बदला नहीं है, वरना हमें ऐसे गोल्स कभी देखने नहीं मिलते। और उन्होंने यही कहा है कि बार्सिलोना में उनकी प्लेइंग फिलॉसफी कभी चेंज नहीं हुई है। ऐसे फ्री फ्लोइंग और स्टाइलिश फुटबॉल को बार्सिलोना में इंट्रोड्यूस किया था योहान क्राइफ ने, और उसे एनहांस किया था रिचकार्ड ने, और उसे परफेक्शन तक पहुंचाया था पेप गार्डियोला ने। पेप गार्डियोला दुनिया के सबसे बेस्ट मैनेजर्स में इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बार्सिलोना के कुछ स्लाइटली अबव एवरेज प्लेयर्स के साथ सब कुछ जीता है। एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट, उन्होंने सब कुछ जीता है। एक ऐसा एरा आ गया था जब बार्सिलोना पूरी तरीके से अनटचेबल था। पेप गार्डियोला हैड ट्रूली क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। तो आप देख ही सकते हैं कि बार्सिलोना एक लेजेंडरी क्लब है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट हाउ डिड बार्सिलोना गो फ्रॉम द लेजेंडरी डेज ऑफ द टिकी टाका टू व्हाटएवर दिस इज? बार्सिलोना के इस डिक्लाइन के काफी रीजंस है, मगर एक रीजन उभर के आता है। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट टू द डीपेस्ट एंड फर्दरेस्ट एक्सटेंट्स। अगर आप एक न्यूट्रल फुटबॉलिंग फैन हैं तो आप बार्सिलोना का ये डाउनफॉल बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते थे, जजिंग बाय द वे दे वर स्पेंडिंग देयर मनी इन द मार्केट। इस पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन बार्सिलोना एक उत्तराखंड के माउंटेन के जैसे स्लाइड होते गया और होते गया। बार्सिलोना की मिसमैनेजमेंट की बात करें तो जो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए था उनको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, और जो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था उन्हें रुला के रवाना कर देते थे। हाँ, तो बार्सिलोना की ये टीम अपने विन इन स्टाइल को अकॉम्प्लिश करने के लिए सर्च में रहती रही, और यहां पे ही रियल मैड्रिड उनके आगे निकल गए। रियल मैड्रिड का यूएसपी है सक्सेस। दे जस्ट वांट टू विन, दे डोंट केयर हाउ। इसके लिए 2014 से 2018 के सीजन पे रियल मैड्रिड ट्रॉफी आफ्टर ट्रॉफी बैग करते गए, और जहां बात करो आप एंटरटेनिंग फुटबॉल की, वेल उसके लिए उनके पास ये एंटरटेनर तो था ही। तो बार्सिलोना अपने इस टिकी टाका फिलॉसफी को फॉलो करने के चक्कर में ही कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। वैसे स्पोर्ट्स में हमेशा अडेप्ट करके चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और बार्सिलोना ने क्लियरली कभी पोस्ट मॉडर्न फुटबॉल को पूरी तरीके से अपनाया ही नहीं। अरे योहान क्राइफ ने कहा था कि प्लेइंग फुटबॉल इज सिंपल बट प्लेइंग सिंपल फुटबॉल इज टफ, एंड इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिक कमिंग फ्रॉम हिम। बार्सिलोना के पेप गार्डियोला एरा के बाद वो अपने लेजेंड्स को रिप्लेस करने जब ट्रांसफर मार्केट गए तो उन्हें एक 1 बिलियन यूरोस का बिल अपने सामने दिखा,
मगर कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं, और जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनके पास आए उन्होंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं दी। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इनफैक्ट अभी एंटोइन ग्रीजमान एक बार फिर एथलेटिको मैड्रिड लौटे, एंड फॉर ऑल यू नो ही माइट डू अमेजिंगली वेल ओवर देयर। It's all about how these players fit into Barcelona's system, and it just wasn't happening for them. कुटिन्यो के लिए तो इतना नहीं हो रहा था कि कुटिन्यो क्लब छोड़ के लोन पे चले गए बायर्न में, और वहां पे वो अपने असली जलवे दिखा के वहां पे ऑलमोस्ट क्लब लेजेंड बन के वापस आ रहे हैं। तो what is happening over here? फुटबॉल एक फास्ट पेस स्पोर्ट बन चुका है in the last decade. It has drastically changed over the years, and Barcelona refuses to adapt. और ये वो बहुत टाइम तक डॉज नहीं कर सकते। जो एक फास्ट पेस प्लेयर था उनके पास, वो भी अब इस क्लब का मेंबर नहीं है। तो नाउ बार्सिलोना सीरियसली नीड्स टू चेंज विद द टाइम। एंड कम ऑन, लेट्स नॉट बी दैट क्रूअल। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे क्लब्स को फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज का सामना करना पड़ा है। तो बड़े से बड़े क्लब्स लीग जीतने में और यूसीएल जीतने में थोड़ी मुश्किलें फेस कर रहे हैं because of the massive amount of money that they have lost during the lockdown. और इसी वजह से बार्सिलोना ने इतने ज्यादा पैसे गवा दिए कि उन्होंने अगुएरो और डिपाय को साइन करने के लिए उनके बाकी प्लेयर्स को वेज कट दिया। और ये फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज का सिलसिला यहां रुकने नहीं वाला है। मेसी के डिपार्चर के बाद बार्सिलोना इज गोइंग टू ऑब्जर्व अ मैसिव डिक्लाइन इन कमर्शियल्स, और ये इफेक्ट उन्हें शायद अगले साल तक ही मालूम पड़ेगा। मगर forget about all the financial problems. Let's focus at what Barcelona has right now. Barcelona has some fantastic young talent. Yeah, maybe MSN is gone, but players like Pedri, De Jong, and the new number 10, Ansu Fati, they're all here to revive Barcelona. और ऐसे ही young players पे निर्भर रह के बार्सिलोना एक बार फिर अपने फॉर्म को रीगेन कर सकते हैं। वैसे बार्सिलोना के इस सीजन के ओपनिंग गेम्स में मेम्फिस डिपाय और ब्रेथवेट ने अपने फैंस के होप्स को रिवाइव कर दिया है। तो क्या बार्सिलोना इस सीजन कुछ जलवे कर दिखाएगी? ये एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है, क्योंकि ला लीगा बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा। हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्लीज बार्सिलोना, गिव पेड्री अ ब्रेक। Come on. No, I'm just kidding. Don't give Pedri a break. In fact, let him play. Pedri और उसके fellow young players ही बार्सिलोना के एक नए जनरेशन को शुरू कर सकते हैं, और बार्सिलोना के फैंस को भी बार्सिलोना में पूरा विश्वास करना होगा, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। प्लीज गो एंड बाय बार्सा जर्सीज, दे नीड मनी सीरियसली। बार्सिलोना इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम देयर फैंस स्टार्टिंग अ GoFundMe पेज। तो अगर आप एक बार्सिलोना के फैन हैं और अगुएरो और मेम्फिस डिपाय जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो प्लीज बाय देयर जर्सीज सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या लगता है, क्या बार्सिलोना इस सीजन सबको रॉन्ग प्रूव करके कुछ बढ़िया कर दिखाएगी? Let us know in the comment section below. After you leave a like on this video, and do not forget to subscribe to IndieGold for similar awesome football content every week. और टिकी टाका करते करते ये वीडियो को अपने ही फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहना, so that we can come out with more content for you. Stay tuned. I'll see you next time.